हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सही मायने में अब बनी हो अर्धांगिनी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज दिवाली का दिन था। वसुधा आंगन में रंगोली डाल रही थी। बच्चे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। शैलेश सामान लेने बाजार गया था। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी। वसुधा की सास बहुत मजाकिया स्वभाव की थी। वसुधा को देखकर बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बहुरानी। ऐसा लगता है जैसे आज ही आई हो ब्याह के। माँ जी, आप ही, वसुधा शर्मा कर बोली। वसुधा के सामने से पिछला 20 साल का जीवन फ्लैशबैक की तरह गुजर गया। वह 20 साल पहले शैलेश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। अपने माता पिता की लाडली, अपने भाइयों की राजकुमारी थी वसुधा। रिश्तेदारों ने वसुधा और शैलेश के विवाह की बात आगे बढ़ाई। शैलेश से पहली बार मिलने पर ही वसुधा उसकी वाकपटुता की कायल हो गई। शैलेश के हंसमुख स्वभाव को घर में सबने पसंद किया और आनन फानन में दोनों की शादी हो गई। वसुधा भोपाल की उच्च शिक्षित संस्कारित लड़की थी और उसे इस कस्बे के माहौल में ढलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। शैलेश के घरवाले भी वसुधा जैसी सुंदर सुशील बहू पाकर बहुत खुश थे। शैलेश की कोई स्थायी इनकम नहीं थी, फिर भी कुछ ठेकेदारी, घर का खर्च ठीक ठाक चल जाता था। शैलेश को राजनीति और समाज सेवा का नशा था। कोई भी व्यक्ति की कैसी भी समस्या हो, शैलेश उसे मिनटों में सुलझा देता था। क्षेत्र के विधायक और सांसद उसके बहुत खास थे। इस कारण राजनीति में उसका दबदबा था। विधायक का तो वो दाहिना हाथ था। उसके बगैर विधायक कहीं नहीं जाते थे। शहर के हर छोटे बड़े राजनीतिक और सामाजिक आयोजन उसके बगैर नहीं होते थे। पहले पहल वसुधा को सब अच्छा लगता था, लेकिन जब उसने देखा कि शैलेश का सिर्फ उपयोग किया जा रहा है, तो उसने शैलेश को समझाया, आप कुछ अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? वसुधा ने पूछा। राजनीति और समाज सेवा ही तो मेरा बिजनेस है, शैलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इससे हमें कोई लाभ नहीं है, वसुधा ने चिंतित स्वर में कहा। फायदा होगा अर्धांगिनी, तुम देखती जाओ, एक दिन तुम विधायक बनोगी, शैलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं अपने घर परिवार से संतुष्ट हूँ, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, वसुधा ने लगभग झल्लाते हुए कहा। लेकिन शैलेश पर तो जैसे नशा सवार था। उसने वसुधा की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद पार्षद के चुनाव में उसने अपनी राजनीतिक पकड़ के चलते विधायक की अनुशंसा से चुनाव का टिकट हासिल कर लिया। महिला सीट होने के कारण वसुधा को चुनाव लड़ना पड़ा। वसुधा ने बहुत मना किया, लेकिन शैलेश नहीं माना। देखिए, मुझे इस चुनाव के झंझट में मत डालिए, मुझे मेरा घर और बच्चे देखने दीजिए, वसुधा ने प्रतिरोध करते हुए कहा। अरे मेरी अर्धांगिनी, तुम नहीं समझोगी, कितनी मुश्किल से टिकट मिली है, महिला सीट है, मैं इस पर चुनाव नहीं लड़ सकता, तुम्हें ही खड़ा होना होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, कौन जाने कल इसी आधार पर विधायक की दावेदार हो जाओ। अगर विधानसभा सीट महिला के लिए आरक्षित होती है तो तुम्हें चुनाव तो लड़ना ही है, शैलेश ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा। वसुधा को मालूम था कि शैलेश से बहस करना मूर्खता है, क्योंकि वह बहुत जिद्दी था। एक बार उसने जो ठान लिया, फिर उसको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अपने व्यवहार और लोकप्रियता के चलते शैलेश और वसुधा वो चुनाव जीत गए। इसके बाद तो शैलेश पर राजनीति का जुनून सवार हो गया। वह बच्चों और वसुधा को अब पहले से भी कम समय देने लगा। इसकी शिकायत वसुधा अक्सर करती। सुनो जी, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या चीज़ की कमी है तुम्हें? और बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, भैया है, पापा है, चिंता किस बात की है तुम्हें? शैलेश ने कहा। राजनीति बहुत खराब है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज सत्ता साथ है, कल नहीं रहेगी, हम फिर क्या करेंगे? वसुधा ने चिंतित स्वर में कहा। अरे अर्धांगिनी, कल तुम विधायक बनोगी, काहे चिंता कर रही हो?
हमेशा आशावादी रहो, नकारात्मक मत सोचो, शैलेश मुस्कुराते हुए बोला। वसुधा शैलेश को कैसे बताती कि हर छोटी छोटी बात के लिए परिवार वालों से पैसा मांगना कितना बुरा लगता है, लेकिन शैलेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर परिवार का खर्च चलाने के लिए वसुधा को ही आगे आना पड़ा। उसने जिद करके पोस्ट ऑफिस एवं LIC की एजेंटशिप ले ली। पार्षद के काम को देखने के साथ साथ उसने घर घर जाकर पोस्ट ऑफिस के बचत खाते और LIC की पॉलिसी खुलवाई। इससे इतना कमीशन मिलने लगा कि घर का खर्चा आराम से चलने लगा। विधायक का अति विश्वास पात्र होने के कारण शैलेश बहुत व्यस्त रहने लगा था। रात दिन विधायक जी के साथ घूमना, दौरे करना, उनको प्राप्त शिकायतों का निराकरण करना, इसके साथ साथ अपने वार्ड की समस्याओं को सुलझाना उसकी नियमित दिनचर्या हो गई थी। वसुधा उसको अक्सर टोकती, देखो आप बहुत व्यस्त रहते हो, आपका स्वास्थ्य दिनों दिन गिर रहा है, मुझे बहुत चिंता होती है। अरे अर्धांगिनी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जो मेरी सुरक्षा कवच हो। शैलेश हंसकर उसकी बात टाल देता था। मुझे अच्छा नहीं लगता, आप विधायक जी की हर जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं, वसुधा ने शिकायती स्वर में कहा। देखो वसुधा, आज शहर में हमारा नाम है, विधायक मंत्री सांसद हमारे घर आते हैं, हमें मानते हैं, इसके लिए मेहनत तो करनी होगी। फिर कल हमारे विधायक बनने के रास्ते भी तो इसी मेहनत से खुलेंगे। शैलेश ने वसुधा को समझाते हुए कहा, देखिए मुझे आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ ही खुश हूँ। वसुधा ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा, अरे गुस्सा मत हो मेरी अर्धांगिनी, वैसे गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। शैलेश ने स्थिति भांपते हुए वसुधा को मशका लगाया। वसुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि शैलेश को वो कैसे समझाए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य, महंगाई के समय में परिवार का खर्च, बहुत सारी चिंताओं से वसुधा इस समय घिरी हुई थी। आखिर वही हुआ जिसका वसुधा को डर था। एक दिन शैलेश देर रात तक विधायक जी के यहाँ से काम निपटा कर आया था। सुबह जैसे ही उठा उसे चक्कर आ गए। आनन फानन में डॉक्टर को दिखाया, पता चला उसकी शुगर 400 से के आसपास थी। डॉक्टर ने वसुधा और शैलेश को बहुत समझाया कि अब दौड़ धूप छोड़कर व्यवस्थित जिंदगी जीने की आवश्यकता है, क्योंकि शुगर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। शैलेश ने मजाक में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब विधायक बनने तक तो कुछ नहीं होगा न, शुगर थोड़े ही जानेगी कि तुम विधायक हो, वो तो अपना काम करेगी, तुम्हें ज़्यादा मिठाई खिलाएगी। डॉक्टर ने भी हंसते हुए जवाब दिया। वसुधा घर आकर बहुत चिंतित हो गई। उसने शैलेश से कहा, देखिए आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। वसुधा ने लगभग रोते हुए कहा, अरे अर्धांगिनी, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मुझे कैंसर हो गया है। अरे शुगर ही तो है, पिताजी को पिछले 30 साल से है, उन्हें कुछ हुआ? एक गोली हर दिन सुबह शाम खाना है, खाने से पहले बस शुगर ठीक। शैलेश ने बड़ी बेफिक्री से वसुधा को समझाया। उसी समय विधायक जी का फ़ोन आया। शैलेश, भोपाल चलना है, नगर पालिका चुनाव के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग ले रहे हैं। शैलेश की बाछें खिल गई। उसे इसी पल का इंतजार था। उसे लगा कि नगर पालिका अध्यक्ष की उसकी टिकट अब पक्की हो गई है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और सुधा से कहा, भोपाल जा रहा हूँ, अपने पिताजी को कोई संदेश तो नहीं देना। वसुधा ने कुछ सामान अपनी माँ के लिए रख दिया। सह में शैलेश को हिदायत दी कि वह समय पर भोजन से पहले शुगर की गोली जरूर ले ले। वसुधा बहुत चिंतित थी। उसे मालूम था कि शैलेश की दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त है, न समय पर खाना न सोना। ऐसे में शुगर की रिस्क खतरनाक होती है, लेकिन वह शैलेश के स्वभाव को जानती थी। वह किसी की बात नहीं मानता। भोपाल में मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी सबसे मिलने के बाद शैलेश निश्चित हो गया कि उसकी नगरपालिका अध्यक्ष की टिकट पक्की है।
आखिर नगरपालिका चुनाव घोषणा हुई। नगर की सीट महिला घोषित हुई। जब टिकट की लिस्ट आई तो उसमें से वसुधा का नाम गायब था। शैलेश को बहुत जबरदस्त झटका लगा। विधायक जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि उनका अनुमोदन भी खारिज कर दिया गया। पता चला कि जिसे टिकट मिला है उसने पार्टी फंड के साथ साथ चुनाव प्रभारी को भी भारी राशि से उपकृत किया है। शैलेश का हृदय टूट चुका था। वसुधा ने उसे बहुत सांत्वना दी कि जो हुआ वो ठीक है, ईश्वर ने कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा। लेकिन शैलेश के पूरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। दिनों दिन उसका स्वास्थ्य गिरता गया। एक दिन पुनः उसे चक्कर आए और खून की उल्टी हुई। अचेत अवस्था में उसे नागपुर ले जाया गया। नागपुर में उसके बहुत सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर वसुधा को बुलाया। वसुधा जी, बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपके पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। शुगर ने इनके प्राय सभी अंगों को प्रभावित किया है। अगर जल्दी से इनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इनके हार्ट को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने बहुत गंभीर स्वर में वसुधा को बताया। वसुधा की आंखों में से झरझर आंसू गिर रहे थे। डॉक्टर ने वसुधा को सांत्वना दी। फिलहाल अभी खतरा नहीं है, फिर भी आपको हर 8 दिन में डायलिसिस तो करवाना ही पड़ेगा। वसुधा को शैलेश से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने शैलेश को रोका क्यों नहीं। क्या वो अपनी अर्धांगिनी होने का फर्ज निभा पाई? डॉक्टर से बात करके वसुधा जब शैलेश के पास पहुंची तो माहौल बहुत गमगीन था। सबको पता चल चुका था कि समस्या बहुत गंभीर है। परिवार के लोग एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे थे। वसुधा तो जैसे कि पत्थर की हो चुकी थी। उसने सोचा अगर उसने हिम्मत हार दी तो सब समाप्त हो जाएगा। पापा जी, आप चिंता न करें, डॉक्टर कह रहा था सब ठीक हो जाएगा। कई बार डायलिसिस से भी ठीक हो जाते हैं। वसुधा ने अपने अंतर्मन को कड़ा करते हुए अपने सास ससुर को हिम्मत बंधाई। हाँ बेटी, अब तो ईश्वर का ही सहारा है। भगवान करे तेरा सुहाग जल्दी ठीक हो जाए। वसुधा की सास ने रोते हुए वसुधा को गले लगाया। कुछ महीनों तक शैलेश डायलिसिस पर चलता रहा, किंतु स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। पूरे शरीर पर सूजन आने लगी। साथ ही साथ अब हर 2 दिन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने लगी। खर्च बहुत बढ़ने लगा। धीरे धीरे शैलेश का साहस भी जवाब देने लगा। वसुधा उसे हिम्मत देते हुए बोली, आप धीरज रखो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं वसुधा, अब मैं शायद ही ठीक हो पाऊँ। तुम बच्चों का ख्याल रखना। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता। शैलेश रोते हुए बोला, क्या आपको अपनी अर्धांगिनी पर विश्वास नहीं है? जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। वसुधा अंदर से अपने आप को मजबूत करके बोली, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। मुझे बचा लो वसुधा। शैलेश वसुधा की गोदी में अपना सिर छुपाकर फबक कर रोने लगा। चिंता मत करो, मेरी विधायक जी से बात हुई है। नगर में तुम्हारे लिए मैंने लोगों से आग्रह किया है कि वो कुछ मदद करे। कुछ आपके पापा जी और मेरे पापा जी सहायता करेंगे। मैं आपको बहुत जल्दी स्वस्थ कर लूँगी। वसुधा ने शैलेश के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। विधायक एवं शहर के समाज सेवी संगठनों के प्रयास से शैलेश की किडनी प्रत्यारोपण के लिए रकम का प्रबंध तो हो गया, लेकिन अभी किडनी का प्रबंध नहीं हो सका था। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। माँ पिताजी को शुगर थी और उनकी किडनी उतनी सुरक्षित नहीं थी। आखिर वसुधा ने निर्णय लिया कि वह अपनी किडनी शैलेश को देगी। वसुधा के मायके वालों ने इस बात का विरोध किया। दीदी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चों को पालना है, और क्या भरोसा कि इसके बाद भी जीजाजी सुधर जाएंगे। तुम क्यों अपने जीवन की रिस्क ले रही हो? भाई ने वसुधा के निर्णय का पुरजोर विरोध किया। तो क्या मैं अपने सामने अपना स्वाग उजड़ जाने दूं? वसुधा ने भाई से प्रश्न किया। नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया या प्रत्यारोपण असफल रहा तो बच्चों का क्या होगा? पिताजी ने उसे समझाया। लेकिन पापा,
मैं अपने सामने शैलेश को मौत के मुँह में जाते नहीं देख सकती। मैं अपनी अंतिम सांस तक उन्हें बचाने की कोशिश करूंगी। वसुधा ने सबको अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। भोपाल के चिरायु अस्पताल में वसुधा और शैलेश ऑपरेशन थिएटर में थे। करीब 8 घंटे तक बॉम्बे से आए डॉक्टरों ने शैलेश के शरीर में वसुधा की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। करीब 6 माह की सहन चिकित्सा देख रेख के बाद शैलेश और वसुधा आज अपने घर आ रहे थे। घर में उत्सव का माहौल था क्योंकि परसों दिवाली थी। दिवाली के दिन पूरा परिवार खुशियों में डूबा था। शैलेश लगभग नए कुर्ते पजामे में जम रहा था। वसुधा लाल रंग की साड़ी में दुल्हन जैसी लग रही थी। शैलेश ने वसुधा को अपने पास खींचते हुए कहा, अब तुम सही मायनों में मेरी अर्धांगिनी बनी हो। क्यों, क्या पहले नहीं थी? वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले सिर्फ रिश्तों में थी, अब तो तुम्हारे अंग से मैं पूरा हुआ हूँ। शैलेश ने वसुधा की गोदी में अपना सिर रखते हुए कहा। बाहर बच्चों की किलकारियाँ और दिवाली के पटाखों की आवाज़ आ रही थी। इधर वसुधा शैलेश के बालों में हाथ फिराते हुए सोच रही थी, क्या सावित्री अपने सत्यवान को इसी तरह से यमराज से लड़कर वापस लाई होगी। उधर शैलेश सोच रहा है कि वाकई पुरुष अपनी अर्धांगिनी के बिना कितना अधूरा रहता है।